हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आज हम लेसन 10 डिस्कस करेंगे। लेसन 10 का नेम है हमारा डेवलपमेंट। सबसे फर्स्टली हम डेवलपमेंट के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट: पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, इट मीन्स जो हम फूड लेते हैं उसमें पूरी तरह से न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स नहीं होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एंड इलिटरेसी एंड लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज। एमिनिटीज का मतलब होता है बेसिक फैसिलिटीज। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है सोशल कॉस्ट ऑफ द डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट सोशल लेवल पे किस तरीके से होता है। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स एंड द लोकेलिटीज। बहुत बड़ी जो डिजिट है, नंबर्स हैं, उसमें जो पीपल्स होते हैं वो अपने होम को छोड़ के या फिर अपनी लोकेलिटी को छोड़ के दूसरी जगह डिस्प्लेस होते हैं ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन। किस रीज़न से? जो बड़े बड़े डैम्स हैं उनके रीज़न से, कि बड़े बड़े डैम्स बिल्ड हुए। जैसे कि नर्मदा बचाओ जो मूवमेंट हुआ था वो किस रीज़न के कारण हुआ था? जो सरदार सरोवर डैम बना था, उस डैम के कारण जो बहुत सारे पीपल्स थे रिप्लेस हो गए थे अपनी जगह से, उन पीपल्स ने रिवॉल्ट किया था। तो ये रिवॉल्ट भी एक तरीके से डेवलपमेंट में रिस्ट्रक्शन है। बिग डैम्स, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एंड द माइनिंग एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल: नर्मदा बचाओ आंदोलन, which has been leading a movement against the Sardar Sarovar Dam on the river Narmada for many years. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट एनवायरमेंटल कॉस्ट, किस तरीके से एनवायरमेंट को हार्म करने के बेस पे डेवलपमेंट होता है या फिर एनवायरमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सबसे फर्स्टली है एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हैज़ indeed caused a high degree of environmental degradation in many countries and the most not just like displaced people. It means environmental cost of development का मीन्स होता है कि बहुत जब ज़रूरत से ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, ज़्यादा डेवलपमेंट इंक्रीज हो रहा है, और डेवलपमेंट इंक्रीज होने के साथ साथ एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है। डिग्रेडेशन का मतलब हो रहा है एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उससे भी डेवलपमेंट के बेस पे एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय होता है। तो ये भी है एक एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इकोलॉजिकल क्राइसिस विल एडवर्सली इफेक्ट एनवायरनमेंट। इकोलॉजिकल क्राइसिस इट मीन्स इकोलॉजी का इम्बैलेंस होना। विल एडवर्सली इट मीन्स वर्स्ट, इफेक्ट एनवायरनमेंट, बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट पे। लॉस ऑफ फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, इट मीन्स डिफॉरेस्टेशन ऑफ फॉरेस्ट। एंड इफेक्ट द पुअर, और पुअर पीपल्स पे इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो पुअर पीपल है उनकी लाइवलीहुड पूरी तरह से फॉरेस्ट पे डिपेंड है, स्पेशली ट्राइबल एरियाज की लाइवलीहुड। तो जिस तरीके से डेवलपमेंट के साथ साथ फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उसी तरीके से पीपल्स जो पुअर पीपल है उन पे भी इफेक्ट हो रहा है। हु यूज फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉर ए वेराइटी ऑफ द सब्सिस्टेंस नीड इट मीन्स जो उनकी इनिशियल नीड्स है, जैसे फायरवुड, मेडिसिनल हर्ब्स एंड द फूड्स, ये सब उनको नहीं मिल पा रहे। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स सूख रही हैं डेवलपमेंट के बेस पे, इट मीन्स रिवर पॉल्यूट हो रही हैं। पॉन्ड्स एंड फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल मीन्स इट मीन्स जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो भी गिर रहा है। डेट वुमेन हैव टू वॉक लॉन्गर इन ऑर्डर टू प्रोक्योर वाटर, और वुमेन्स को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक वाटर को लेने के लिए जाना पड़ता है। तो ये भी एक एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। इट मीन्स एनवायरमेंट तो हो रहा है लेकिन जो हो रहा है, जो डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन एनवायरमेंट को हार्म होके हो रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है मोस्ट ऑफ द एनर्जी currently generated in the world is from non-renewable resources like coal and the petroleum. अगर एनवायरनमेंट को बचाना है, सिक्योर करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो मोस्टली नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज़ किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि डेवलपमेंट लेसन का ही एक पार्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट विच इज़ एनुअली। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इट मीन्स पूरी तरह से डेवलपमेंटल जो रिपोर्ट है वो एनुअली प्रेजेंट की जाती है, इट मीन्स ईयरली प्रेजेंट की जाती है। ब्रॉट आउट बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू
प्रोवाइड कराई जाती है। यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। दिस रिपोर्ट रैंक्स, इस रिपोर्ट में रैंक्स countries on the basis of their performance in the social indicators like literacy, education level and life expectancy. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो कंट्रीज हैं उनका लेवल इस बेस पे डिसाइड होता है, लिटरेसी बेस पे डिसाइड होता है। इट मीन्स उनका जो रैंक है वो लिटरेसी बेस पे डिसाइड होता है, एजुकेशन लेवल पे डिसाइड होता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बेस पे डिसाइड होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ डेवलपमेंट। अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ डेवलपमेंट इट मीन्स बेसिक कंसेप्ट डेवलपमेंट के पीछे क्या है। तो सबसे फर्स्टली है हमारा डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन जो कि डेवलपमेंट का एक बेसिक कंसेप्ट है। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज द राइट ऑफ पीपल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है, डेमोक्रेसी का मीन्स ही होती है कि पीपल्स को वोट डालने का राइट होता है, पीपल्स को एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पार्टिसिपेशन करने का राइट होता है। इज एम्फेसाइज्ड वन ऑफ द वेज which has been to ensure participation is to allow local decision making bodies to take decision about development projects in the local area. It means democratic participation का means है in democratic country the right of people to participate in decision making is emphasized. One of the ways which has been, जब पीपल्स को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट मिलता है और वो राइट किस वे के थ्रू मिलता है, एंश्योर पार्टिसिपेशन इज टू अलाउ लोकल डिसीजन मेकिंग बॉडीज, इट मीन्स पंचायती राज सिस्टम में रिजर्वेशन के थ्रू मिलता है, टेक डिसीजन अबाउट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द लोकल एरिया। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है ऑन वन हैंड पीपल हैव टू कंसल्टेट ऑन इश्यूज। एक तरफ से पीपल से कंसल्ट किया जाता है, सजेशन लिया जाता है डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए, एंड विच मोस्ट इफेक्ट देम एंड इट शुड बी पॉसिबल टू रिजेक्ट प्रोजेक्ट्स विच एडवर्सली इफेक्ट द कम्युनिटी। ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्वमेंट इन प्लानिंग एंड द फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज अलाउज पीपल टू डायरेक्ट रिसोर्सेज टूवर्ड्स देयर नीड्स। और दूसरी तरीके से डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाई जाती है, पीपल्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। एक तरफ से तो पीपल से डिसीजन लिया जाता है, सजेशन लिया जाता है, और दूसरी तरफ से पब्लिक का पार्टिसिपेशन है उसे एम्फसाइज किया जाता है। इट मीन्स प्लानिंग से रिलेटेड पीपल से जो सजेशन लिया जाता है, कंसल्ट किया जाता है। फिर इसका कंक्लूजन है कि इस लेसन में हमने पढ़ा क्या था, स्टडी क्या की थी। द आइडिया ऑफ द डेवलपमेंट रेफर्स, डेवलपमेंट का आइडिया सबसे फर्स्टली डेवलपमेंट होता क्या है, फॉर ए बेटर लाइफ एंड दिस इज ए वेरी पावरफुल डिजायर एंड द होप ऑफ द इम्प्रूवमेंट इज ए ड्राइविंग फोर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। इट मीन्स ये डेवलपमेंट एक ऐसा वेपन है जिसके थ्रू पीपल्स अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छे से जी सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमने क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के क्लास में हमने लेसन 10th स्टडी किया है।